हाँ जी। आज हम देखते हैं कि लूप क्या चीज़ है। लूप जो है वेरी यूज़फुल टेक्निक है प्रोग्रामिंग के अंदर, और इसका व्यू समझिए कि अगर आपसे कोई कहे कि आपने 0 से लेकर 19 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे सी आउट करेंगे, सी आउट 0, सी आउट 1, 2, 3। तो आप ऐसे प्रिंट करेंगे ना 0 से लेकर 19 तक, जो कि बहुत लेबर वाला काम है और ये कोई प्रॉपर वे नहीं है। तो इस तरह के कामों में जहाँ पे आपको रेपिटेशन नज़र आती है, तो उस रेपिटेशन वाले काम को ख़त्म करने के लिए हमारे पास लूप की टेक्निक है, जिसमें हम लॉजिक के थ्रू जो रेपिटेशन वाला काम है उसे लॉजिकली बहुत फ्यू लाइन ऑफ कोड में आप लिख सकते हैं। तो लूप एक्चुअली कैसे काम करता है? लूप में किसी वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करते हैं और फिर कोई कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन को एवेलुएट करते हैं। एज लॉन्ग एज दैट कंडीशन इज ट्रू, तो जो लूप के अंदर कोड है वो बार बार चलता रहता है, यानी वो प्रिंट करता जाएगा। और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है, यानी पहले कंडीशन ट्रू थी, कोड चला, वापस कंडीशन टेस्ट हुई, फिर ट्रू है, कोड चला, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम उस लूप से बाहर निकल आएंगे। तो ये तो चलो थ्योरी थी, अभी हम इसको ज़रा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। और बाकी इस लूप की जो है, लूप को हम 3 तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। एक टेक्निक तो ये है काउंटर कंट्रोल्ड, हम कोई काउंटर लगाते हैं कि इतने रेपिटेशन के बाद हम लूप को स्टॉप कर देंगे। या हम कोई सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप चलाते हैं, इसमें हम कोई वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल की कोई सी खास स्पेशल वैल्यू पे हम लूप को स्टॉप करते हैं और वो वेरिएबल यूज़र एंटर करता है उसकी वैल्यू। और या फिर फ्लैग कंट्रोल्ड लूप होता है, इसमें कोई हम बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ट्रू फॉल्स, और जब वो बूलियन फॉल्स होता है या ट्रू होता है तो हम उस लूप को स्टॉप करते हैं। तो हम ये तीनों टाइप्स अभी देखेंगे। तो चलिए पहले लूप चला कर देखते हैं। लो जी, हमने पहले वाइल लूप देखते हैं। तो वाइल लूप का सिंटैक्स ये है कि यहाँ इसके अंदर कंडीशन होगी और आगे उसका ब्लॉक है वाइल का, और इसमें हम कोड लिखेंगे। तो लेट्स से वही जो हमारा था सैरियो था कि हमने काउंटिंग प्रिंट करनी है 0 से 19 तक। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने एक वेरिएबल लिया काउंटर का, इसका कुछ भी नाम रख दिया, उसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया। और मैं कहता हूँ कि जब तक जो काउंटर है, एज लॉन्ग एज काउंटर इज लेस देन 20, तो ये वाइल लूप जो है ये चलता रहेगा। और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, सी आउट करता हूँ काउंटर को, सॉरी काउंटर को प्रिंट करता हूँ। और अब क्या होगा कि ये काउंटर पहले 0 है, 0 प्रिंट होगा, वापस कंट्रोल जाएगा कंडीशन में, अभी भी कंडीशन ट्रू है, काउंटर लेस देन 20 है, तो फिर ये 0 प्रिंट होगा। तो ये इनफिनिट लूप चल जाएगा ना, ये लूप स्टॉप ही नहीं होगा कि ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी और ये काउंटर प्रिंट होता रहेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट काम ये भी है कि हमने इस लूप को कहीं ना किसी जगह पे पॉइंट पे जाकर ब्रेक करना है, अदरवाइज जो प्रोग्राम है वो क्रैश कर जाएगा। चलो इसको भी हम आपको चला कर दिखाते हैं कि ये 0 प्रिंट करता जाएगा। तो 0 प्रिंट करता जा रहा है और ये स्टॉप नहीं हो रहा। तो स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस काउंटर को इंक्रीमेंट करते हैं। हम कहते हैं काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। और ज़रूरी नहीं कि आपने इसमें एक ही इंक्रीमेंट करना है, आप मल्टीपल भी कर सकते हैं। अभी हमने 1 किया तो क्या होगा, पहले काउंटर 0 था, 0 प्रिंट हुआ, काउंटर 1 हो गया, तो 1 इज लेस देन 20, तो 1 प्रिंट हुआ, 2 हुआ, 2 इज लेस देन 20, तो 2 प्रिंट हुआ। और जब काउंटर 20 हो जाएगा तो 20 इज नॉट लेस देन 20, तो लूप यहाँ ब्रेक होगा और हम यहाँ बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे हम लैंड करेंगे और फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इस तरह ये 0 से लेकर 19 तक प्रिंट कर देगा। जीरो से लेकर 90 तक प्रिंट कर रहे हैं। और अभी हम यहाँ पे इसको काउंटर में 1 ऐड कर रहे हैं, अगर इसमें 2 ऐड करते हैं तो पहले वो 0 प्रिंट करेगा, फिर वो 2 प्रिंट करेगा, फिर वो 4 प्रिंट करेगा, सो ऑन।
तो इसको चला के देख लें। तो आप काउंटर को अपने लिहाज से इंक्रीमेंट कर सकते हैं, तो आपने इंक्रीमेंट करना हो। ऐसे इसको 3 करके देख लें, 4 करके देख लें। 3 करें तो वो 90 तक, 18 तक आई थिंक चला जाएगा। देखते हैं कहाँ तक जाता है। 0 3 6 9 12 18 तक जाएगा। सो ये है कि हम कैसे वाइल लूप लगाते हैं। और वाइल लूप में 3 कंडीशन हैं। पहले हम इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को, उससे पहले बाद में उसको कुछ कोड चलाते हैं, और बाद में काउंटर को हम इंक्रीमेंट करते हैं, और हर दफ़ा इसको एवेलुएट करते हैं। एज लॉन्ग एज दिस कंडीशन इज ट्रू दिस लूप विल कीप रनिंग, और बार बार हम यहाँ आते रहेंगे। एंड एज सुन एज दिस कंडीशन गोज फॉल्स वी विल जंप आउट ऑफ दिस ब्लॉक, और हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो अभी हम देखा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप लूप कंट्रोल सिस्टम। पहला है काउंटर कंट्रोल्ड, हमने इसको काउंटर से कंट्रोल किया। इसको हम सेंटिनल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। सेंटिनल से कैसे करते हैं कि यूज़र कोई वैल्यू देता है तो उसको हम कंट्रोल करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि हम कोई गेम खेलते हैं। मैं कहता हूँ कि यूज़र कहते हैं ये कोई काउंटर कोई वेरिएबल है, चलो एक्स कह लेते हैं इसको, एक्स वेरिएबल है, और ये करते हैं सो लेट्स से हम ये कहते हैं कि हम कहते हैं यूज़र को कि वो एज गेस करे, और लेट्स से हमारी एज का वेरिएबल हमने दिया एक, और हमने कहा कि एज है दैट इज़ 37, और ये लूप चलता रहेगा जब तक जो है वो सही एज एंटर नहीं करता। वाइल लेट्स से ये एज का वेरिएबल है, और ये उस यूज़र ने एंटर करना है, और जब तक एज एक्चुअल 37 है वाइल एज इज़ नॉट इक्वल टू 37, तो ये लूप चलता रहेगा है। और हम उसे कहते हैं यूज़र से मैसेज यहाँ प्रिंट करते हैं, और कहते हैं कि सी आउट एंटर एज, और यहाँ पे हम लेते हैं एज सी इन एज, और डेफिनेटली जब वो एज 37 नहीं होगी तो लूप चलता रहेगा। और यहाँ हम कहेंगे पहले एक दफ़ा हम एज लेते हैं से यूज़र से, पहले हम बाहर ले लेते हैं ना, लूप से बाहर भी एक दफ़ा ही ट्राई करते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम हमने एवेलुएट करना है। यहाँ हमने ट्राई किया, अगर एज सही नहीं होगी तो हम लूप के अंदर आ जाएंगे। यहाँ कहेंगे सी आउट, कहते हैं ट्राई अगेन डियर, और यहाँ पे एंड लाइन करते हैं, और यहाँ पे हम लगाते हैं दोबारा सी एन एज करते हैं, एज वापस दोबारा लेते हैं उससे। तो अभी क्या करेगा कि वो एज उसे एंटर की, स्टार्ट में एज कुछ भी हो सकती है, और इसको हम 0 नहीं करते, उसने एज एंटर की, और इफ़ एज वाज नॉट 37 तो लूप में आए और ट्राई अगेन डियर, और दोबारा हमने एज डिमांड की, फिर 37 नहीं थी, फिर की, तो ये इट इज़ एन इनफिनिट लूप अंटिल ही एंटर द करेक्ट एज। तो जब एज करेक्ट एंटर करेगा तो फिर हम वो लूप से बाहर आएंगे, तो हम कहते हैं फाइनली यू आर डन। अब इसको कांग्रेट्स कहते हैं, कांग्रेट्स। तो ये एक दिस इज कॉल्ड सेंटिनल लूप। इसमें काउंटर नहीं है बल्कि एक वेरिएबल है विच इज़ द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इज एंटर्ड बाय द यूज़र, और यहाँ पे एज का वेरिएबल है, और as long as user do not enter a particular value this loop will keep running। ठीक हो क्या जी? चलिए इसको हम चला कर देखते हैं। तो इसको ये चीज़ इसको हम सेंटिनल कहते हैं, सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप, जिसे हमने यहाँ पे कहा था सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप। ओके जी, इसको चला कर देखते हैं जनाब। तो मैंने एज 5 एंटर की, उसने कहा ट्राई अगेन, 8 की ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, व्हेन आई एंटर 37 देन कहता है कांग्रेट्स। सो दिस इज सेंटिनल कंट्रोल्ड वाइल लूप। और उसके बाद एक
फ्लैग भी होता है कि हम फ्लैग कर सकते हैं, फ्लैग कंट्रोल लूप भी हो सकता है। और चलिए वो हम बाद में देखते हैं, अभी हम इतना ठीक है।